रात का शोर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक शाही किला था, जहां एक मुस्लिम राजा सैयद अहमद और उसका बहादुर सैनिक पंडित रवि रहते थे। राजा और पंडित का रिश्ते में एक अजीब सा विश्वास था। पंडित रवि, जो एक बहादुर योद्धा था, राजा के लिए न सिर्फ एक सैनिक था बल्कि एक मार्गदर्शक भी था, जिसने राजा को कई युद्धों में विजय दिलाई थी। किंतु एक रात किले के भीतर कुछ अजीब हो रहा था। किले के चारों ओर भूतिया आवाजें सुनाई देने लगीं। सैनिक रात भर जागते रहते, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाता। राजा ने सोचा कि यह बस एक अफवाह है, लेकिन जब सैनिकों ने एक रात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, तो राजा ने पंडित रवि को बुलाया। पंडित, यह सब क्या हो रहा है? तुम ही तो हो जो इस किले की हर परछाई को जानते हो। क्या तुम कुछ जानते हो? राजा ने पंडित से पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, राजा साहब, यह किला एक पुराने युद्ध का गवाह है। जब आपके पुरखे यहाँ शासन करते थे, तब एक भयंकर युद्ध हुआ था। एक मुस्लिम सुल्तान ने इस किले पर हमला किया था, लेकिन यहाँ के रक्षकों ने अपनी जान की आहुति दी। उन सैनिकों की आत्माएं आज भी इस किले में हैं। राजा ने कहा, तो इसका मतलब यह सब आत्माओं की करतूत है? हाँ, पंडित रवि ने कहा, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। ये आत्माएं सिर्फ शांति नहीं चाहती, वे किसी और कारण से आ रही हैं। रात को राजा और पंडित ने किले के अंधेरे गलियारों में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे पुराने महल के तहखाने में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। पंडित रवि ने अचानक महसूस किया कि वह मूर्ति उसकी ही नजर से देख रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, तुम हमारे इतिहास से खेल रहे हो। राजा और पंडित भयभीत होकर पीछे मुड़े, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी राजा के पास एक खौफनाक आवाज आई, तुमने हमारे खून का बदला लिया है, अब तुम्हारा नंबर है। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पंडित रवि अचानक चुप हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपको इस किले को छोड़ देना होगा, वरना यह रक्तपात कभी खत्म नहीं होगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, तुम क्या कह रहे हो पंडित? पंडित की मुस्कान रहस्यमयी थी। राजा साहब, मैं खुद उस सुल्तान का एक सैनिक था जो इस किले पर हमला करने आया था। मैंने पहले आपके पुरखों को धोखा दिया और अब मुझे उनके खून का बदला लेने का आदेश मिला है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित रवि ने अचानक अपनी तलवार खींची और राजा पर हमला किया। युद्ध हुआ, लेकिन राजा को पंडित से कोई बचाव नहीं मिला। अंत में राजा गिर पड़ा और पंडित ने उसकी आंखों में अंतिम बार देखा। अब तुम और तुम्हारा किला हमारी ही गिरफ्त में है। किले की दीवारों में उस रात एक और खौफनाक चीख गूंज उठी और फिर सन्नाटा छा गया। अगले दिन राजा और पंडित दोनों का कोई अता पता नहीं था। किला अब भी खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता, क्योंकि लोग कहते हैं कि किले की दीवारों में शापित आत्माओं का वास है और जो भी अंदर जाता है वह कभी बाहर नहीं आता।